हम हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 465 प्रश्नों को पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 466। छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद नाम दिया था, जिसके आधार पर छायावाद का नाम पड़ा था। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावाद के स्तंभ हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। दुख की पिछली रजनी बीच विकासता सुख का नवल प्रभात पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है? कामायनी से। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत हैं? तो आंसू से हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला की हैं। निराला किस पत्र के संपादक थे? मतवाला के। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। प्रेमपथ। कामायनी में दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की हुई है। कामायनी के पात्र ऋणा का प्रतीकार्थक क्या है? बुद्धि है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है कौन? सत्य के असत्य पर विजय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा जाता है? तो जूही की कली को कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा का रचना काल है वर्ष 1936। छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? गीतिका नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा पर प्राप्त हुआ था। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचारवाणी में चाहिए तुझको क्या अलंकार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी के। छायावाद का कौन सा कवि होने के साथ चित्रकार भी है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? पतझड़ नहीं है, बाकी तीनों महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह उद्धरण किसका है? यह जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा की हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता। कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? सरोज स्मृति का, जिसे निराला जी ने अपनी पुत्री की अर्थात अपनी बेटी की याद में लिखा था। ये हिंदी साहित्य का शोक गीत भी कहलाता है, सरोज स्मृति। ये कान्य कुब्ज कुलांगर खाकर पत्तल में करें छेद, पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? सरोज स्मृति से। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1913। निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग्य कहा गया है? कुकुरमुत्ता। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यामा पर। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत दोनों को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। छायावाद के किस कवि ने संस्मरण रेखाचित्र विधा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी? महादेवी वर्मा। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? आंसू को कहा गया है। निराला की किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया किंतु बाद में वह ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध हुई? जूही की कली। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये निराला की पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है? कर्णाल्य को। छायावाद युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो पांडे बेचन शर्मा और ये प्रसिद्ध हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ किनकी हैं? भगवती चरण वर्मा की। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अस्तित्ववाद। प्रगतिवाद का समय है
1940 से 1956। निराला की किस काव्य कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है? अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, इन सभी की। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद का कवि नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। निम्नलिखित में सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है। पल्लव। योनि नहीं है नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। उक्त पंक्ति किसकी है? निराला की। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। पंक्तियाँ किनकी है? दिनकर की। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। सिंदूर तिलकित बाल कविता के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य करती है? केदारनाथ अग्रवाल। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पंक्ति किसकी है? धूमिल की। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। प्रयोगवाद का आरंभ किस तार सप्तक से माना गया है? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1943। तार सप्तक क्या है? कवियों का कविता संग्रह है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह है कथन किसका? अगे का। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1951। अगे का मूल नाम है सच्चिदानंद। अगे किस तार सप्तक के कवि है? दूसरे। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? प्राचीन रूढ़ियों से विद्रोह। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? अगे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। नई कविता सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है। कथन किसका है? नामवर सिंह का। नई कविता के संपादक हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और एस दोनों। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? पहला तार सप्तक। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है? अगे की। प्रभु पर तू तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा। पंक्ति के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल। अगे की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नाव में कितनी बार पर। दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? त्रिलोचन की। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। कथन किस समीक्षक का है? नामवर सिंह का। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक चर्चित थे? धर्मवीर भारती। सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? सर्वेश्वर दयाल की। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? ओ मसीहा में। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? धूमिल का। याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। कविता किसकी है? धूमिल की। रघुवीर साहे किस तार सप्तक के कवि हैं? पहले। कविता अपना वक्तव्य समय देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं है। कथन किसका है? सर्वेश्वर दयाल का। नई कविता का प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1944 में। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों पर। अपने संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यकार को भारतीय सम्मान किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, बाकी तीनों पुरस्कार उनको मिल चुके थे। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह अपनी सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया गया है? व्यास सम्मान मिला था। नई कविता के प्रणेताओं में ए जगदीश गुप्त को वर्ष 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया? भारत भारती सम्मान। नई कविता है क्या? एक आंदोलन है।